राजाओं के लिए राजाओं के लिए, राजकुमार के लिए तो बहुत जरूरी है। क्योंकि विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, राजाओं को उपदेश देने वाला कोई विरल ही होता है। नहीं समझे? डर के मारे कोई मालिक के सामने बोलता नहीं, कैसे बोलूं, गलत कह रहा है, नहीं वो बहुत ठीक है महाराज, है कहीं कुछ डांट न दे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की, है? तो राजाओं के सामने में, राजाओं को सही गलत बताने वाला, राजाओं को उपदेश करने वाला कोई विरला ही होता है, जिसको वास्तव में अपने गुरुत्व का रहता है। कोई भी आ जाए शासक, डांट करके भाग यहाँ से, क्या है तेरे पास, तब छत्र बलम, तुम्हें इस छत्र का बल है, सिंहासन का, मम छात्र बलम, मेरे पास छात्र का बल है, तेरे से एक डंडा ज्यादा है। नहीं है? तब शस्त्र बलम, मम शास्त्र बलम, फिर एक डंडा ज्यादा। तुम्हें यदि शस्त्र का बल है तो मेरे पास शास्त्र का बल है। इसलिए ज्यादा होशियार है नहीं, जिसको कुछ चाहिए वो ना तेरे आगे पीछे करे, हैं? और तू कौन, कितना दे सकता है? तू जो देगा सब अनित्य देगा। हमको अनित्य में श्रद्धा नहीं है, तो तेरी गुलामी किस तरह की? तेरा गुरु हूं, तेरा भला चाहता हूं, इसीलिए कहता हूं मत कर, तू उनको जो करना है कर। नहीं समझेगी? नहीं चाणक्य सब नहीं ना हो जाएगा, चाणक्य तो कोई एक ही होगा ना, बिरला ही होगा कोई, है? इसीलिए राजाओं को विशेष रूप से उपदेश करने वाला कोई विरल ही हुआ करता है। तेषाम उपदेष्टारः विरला। क्यों भाई, आगे बोल। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। हाँ, क्योंकि प्रतिवचनम इव, जैसे शब्द के पीछे अर्थ चलता है ना, जो जो राजा बोलेगा बिल्कुल ठीक उसी तरह से बोलेगा। डर के मारे लोग जो होते हैं, डर के मारे जैसे हर बात के का ही अनुगमन करेगा, पीछे बोलते, जैसे बोला हाँ बैगन की सब्जी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, नहीं यार ये तो बहुत बेकार चीज है, हाँ बहुत बेकार चीज है, हैं? समझ में आ रही बात की नहीं? तो प्रतिशब्दक इव, नहीं समझेंगे? नहीं, जैसे वचन कोई बोलता है ना तो पीछे आवाज आती है, हैं? ध्वनि आती है ना, ध्वनि आती है। तो जैसे शब्द के पीछे ध्वनि अनुगमन कर रही है, उसी तरह से राजा जो बोलेगा उसकी बात में बात मिलाता चलेगा, है ना? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रतिशब्दक इव, वही ध्वनि आया, हे पुत्र, यही प्रतिध्वनि हुई। वेदव्यास व्यास जी को पता चल गया, सुखदेव जी चले गए कि जिसको तुम पुत्र कह रहे हो वो भी तुमको पुत्र कह के बुला रहा है, पुत्र। इस जन्म में हो सकता है तुम्हारा पुत्र है, क्या पता अगले जन्म में तू ही उसका पुत्र था, है? ये क्या है पुत्र पात्र सब मोह माया। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, विशेषेण राज्ञाम, समझ में आ रही है? क्यों? विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, राजाओं को उपदेश करने वाले कोई विरल ही होते हैं। क्यों विरल होते भाई? प्रतिशब्दक राजा वचनम अनुगच्छति जनु भयात्, भय के कारण, भयात् भय के कारण मनुष्य जो होता है राजा की बातों में ही के ही पीछे चलता है। राजा ही जो जो बोलेगा उसके पीछे हाँ में हाँ मिलाता रहता है, इसीलिए उसको। और मंत्री गुरु वैद्य जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तीन नाश। नहीं समझ में तो तुमको कुछ आता नहीं, अरे नहीं बहुत समझदार है, बहुत समझती है,
पीछे बस हो गया, दूसरे दिन के बाद ये हो गए, पढ़ने में खत्म। हम्म। जब डांटे डेली तब जाकर के पता चले पढ़ाई क्या होती है? राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात्। राजा की बातों के ही अनुगमन करता है डर के मारे राजाओं को, इसीलिए राजा को उपदेश करने वाले बहुत विरल हुआ करते हैं। समझे ना? चल आगे पढ़। उद्दामदर्पस्वथयूथ स्थगित श्रवण विवरश्चोपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि ते गजनिमीलते येन अवधीरयन्तः खेदयन्ति तोपदेशायिनो गुरून्। ये राजा लोग कैसे होते हैं? जो इनको हित की बात बताए उद्दाम दर्प स्वयुथ स्थगित श्रवण विवरश्चोपदिश्यमानमपि। मतवाला जो हाथी होता है ना, हाथी वो किसी की सुनता नहीं है। मतवाला हाथी जो हो जाता है वो सुनता नहीं है। हाँ, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। तो ऐसे मतवाले हाथी की तरह या तो सुनेगा ही नहीं, और यदि कदाचित सुन भी लेगा न शृण्वन्ति, और यदि कदाचित सुन भी लेगा अहंकार के कारण, मद दर्प के कारण, उद्दाम दर्प के कारण, अत्यधिक अहंकार के कारण मतवाले हाथी की तरह किसी की सुनेगा ही नहीं। और यदि सुन भी लेगा तो गज निमीलितेन अवधीरयन्तः। जैसे हाथी की आंख देखी है, दिखता ही नहीं है कि नहीं? विधाता ने क्यों ऐसा बना दिया? हाथी को अपना शरीर यदि दिख जाए ना, जीने नहीं दे दुनिया में किसी को। अच्छा। उसका अपना शरीर नहीं दिखता है उसको। इसीलिए ईश्वर का विधान सब कुछ तरफ बड़ा सेट रहता है, आंखें छोटी दे दी, निमिलित होता है, दिखता ही नहीं रहता है ना? आगे तो दिखता ही होगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए शृण्वन्तोपि, यदि सुन भी लेता है तो उस हितोपदेश, हित के बात को बताने वाले गुरु को वो और कष्ट ही देता है। उसको उस आंख से देखता है कि फालतू का आदमी, नहीं तो गज निमीलित नेत्र से उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। ऐसे बकबक कर रहा है, इनसे है कि नहीं? शृण्वन्तोपि गज निमीलितेन इव अवधीरयन्तः। जैसे हाथी जो है अपने आंखों की पलकों से, निमिषकों से किसी को देखता नहीं, थोड़ा देख लेता है बस, इसी तरह से, उसी तरह से उसकी अवमानना करता है ना? इसलिए उसकी बात को कोई सुनता नहीं है। अहंकार दाह जल ज्वर मूर्छितांधकारिता विबला ही राज प्रकृति। ये राज प्रकृति जो होती है ना, प्रकृति माने स्त्री, राज रूपी जो प्रकृति है, स्थिति है, जो स्वभाव है, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विबला। अहंकार रूपी जो दाह, तेज, उस तेज से, बहुत तेज बुखार होने के कारण, गर्मी से मूर्छित हो गया है, मोह, बेहोशी आ गई है। और बेहोशी आ जाने से जैसे अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है, नहीं समझ आ रही है, बेचैन हो जाता है। उसी तरह से ये राज प्रकृति
बेचैन कर देने वाली होती है। अहंकार के दर्प से, दर्प माने अहंकार, अहंकार रूपी दर्प रूपी जो अत्यंत तेज गर्मी है, बुखार, उस बुखार से बेहोश करके, नहीं समझे ना, मूर्छित करके घनांध अंधकार को फैला देने वाली होती है कौन? राजक प्रकृति। इसका स्वभाव होता है राजाओं की का स्वभाव, वो कुछ नहीं समझता, कुछ देखता है सब बंद कर देता है, देखना अपना मत समझ। समझ आ रही बात की नहीं? अली का अभिमान, अली का अभिमानोन्माद कारणानि धनानि, और ये राजा के जो धन होते हैं ना, धन, ये सारे धन झूठे अभिमान को बढ़ाने वाला होता है। समझे कि नहीं? झूठे केवल अभिमान को बढ़ाने वाला होता है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, राज रूपी जो विष है, राज्य लक्ष्मी रूपी जो विष है, उस विष से मूर्छित कराने वाली होती है ये राजलक्ष्मी। नहीं समझेंगे नहीं? तो विष के समान मूर्छा प्रदान करने वाले, अहंकार रूपी ज्वर से बेहोश कर देखना बंद कर देने वाली, और मोह को उत्पन्न करने वाली, विचलित कर देने वाली, विवला विचलित कर देने वाली हुआ करती है ये राज प्रकृति, राजलक्ष्मी। इसीलिए राजा होकर के और यदि विह्वल नहीं हो, विकृत नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये स्वाभाविक रूप से ऐसा हो जाता है। पैसा पा गया, पद पा गया है, तो उसके अंदर सारे के सारे अवगुण अपने आप आने लगते हैं, तब वो किसी की सुनता नहीं है। चल आगे बोल। आलोक्यतु तावत्, अब यहाँ से चालू हो गया। तो लक्ष्मी जो है तंद्रा को देने वाली है, आलस्य को देने वाली है, बेहोशी ले आने वाली है, पहचान कराने से बंद करने वाली है, सब करेगा। समझ आ गया ना ये राज्य लक्ष्मी? यहाँ तक। अब यहाँ से लक्ष्मी का स्वरूप बता रहे। ये लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी का स्वरूप परीक्षा में पूछ देता रहता है, गुरु उपदेश लक्ष्मी का स्वरूप, ये सब ध्यान रखना। आलोकयतु तावत् कल्याभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रतिभा, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करके लोग समझता है कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, कल्याण को देने वाली लक्ष्मी जो है, इसी लक्ष्मी को पहले आप देख लीजिए इसकी हालत क्या है। आलोकयतु लक्ष्मी के बारे में ही बता रहा हूं कि ये लक्ष्मी कैसी है। कल्याणाभिनिवेशिनी लक्ष्मी मेव, जो कहते हैं ना कल्याण को देने वाली, सबका मंगल करने वाली लक्ष्मी, ये लक्ष्मी कैसी है ये सुन लीजिए, अभी बताता हूँ। यम ही सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी, ये भ्रमरी है। कौन? लक्ष्मी। गूंजने वाली है, गुंजित कर देती कान। कैसे? भ्रमरा कहाँ रहता है? भ्रमरी कहाँ रहती है? कमल वन में। कमल वन में विचरण करने वाली ये भ्रमरी। तो ये भ्रमरी ना कमल के वन में विचरण करती है, ये कहाँ विचरण करती है? ये लक्ष्मी। सुभट खड्ग दंडोत्पल बना, जो बड़े बड़े महायोद्धा होते हैं, जिनके तलवारों पर नृत्य करने वाली ये लक्ष्मी होती है। अरे लक्ष्मी उसी के पास जाती है तो बहुत बहादुर हो, मार काट करे, तलवार चलाए, नहीं समझेंगे नहीं? तो बड़े बड़े योद्धाओं के जो बड़े अस्त्र शस्त्र होते हैं, वही है वन जिसका
उस वन पर विभ्रम घूमने वाली ये लक्ष्मी होती है। हाँ। तलवारों के धारों पे वन पर तलवार रूपी जो कमल वन है उस पर ये नाच करती है। समुद्र भट मंडलोत्पल विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी है जब क्षीर सागर से निकली ना, कहाँ से जन्म ली? क्षीर सागर। जब समुद्र मंथन हुआ तो क्षीर सागर से निकली। हाँ। तो क्षीर सागर जो है लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के पास आई है। तो इनका मैका कौन हो गया? क्षीर सागर। हाँ। समुद्र की पुत्री है ना, तो मैका कौन है? क्षीर सागर। हाँ। हाँ, तो क्षीर सागर। तो मैके से जब लड़की ससुराल जाती है तो क्या करती है? कुछ ऐसी ऐसी चीजें ले जाती है अपने पास, तो वहां पर में याद बनी। मैके की याद रहे तो उसको आए तो उसको देख लो, हाँ। देख करके उसका दुख शांत, उसको धैर्य दे, यही तो करती है। हाँ, याद बनी रहती है उसकी। तो ये कहाँ से निकली? क्षीर सागर। जाएगी कहाँ? शंकर विष्णु जी के पास ससुराल जाएगी। हाँ। तो कुछ लेके जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी तब क्या लेके जा रही है देख ले। पारिजातोत्पल जात पल्लवेभ्या रागम, पारिजात पल्लव से राग लेके आ गई। क्या? पारिजात पल्लव से राग ले। लालिमा। लालिमा। लालिमा कह लो, लालिमा को राग कह लो, समझे कि नहीं? जी। तो अब ये लक्ष्मी अपने पास में राग लेके चली हुई है, इसके पास में राग है। तो अब लक्ष्मी जहां भी जाएगी उसको राग होने लगेगा कि नहीं होगा? अब उसको तो लगा हो गया उसी जगह, बहुत हो गया। अब तो अब क्या है? हैं? अर्थी दोषन न पश्यति, पैसा चाहने वाला आदमी दोष नहीं देखता है कहाँ का पैसा है नहीं है, कमाओ पैसा, है ना? तो पारिजात पल्लव से राग लेकर के आई है, लगाव लेकर के, समझ में आ रही बात? जी। इंदु सकलात एकांत वक्रता, चंद्रमा के कलाओं से टेढ़ापना लेके आई है, वक्रता लेकर। चंद्रमा भी निकला ना, तो चंद्रमा का जो टेढ़ापन था वो टेढ़ापन लेके आ गई अब अपने पास। अब जिसके पास में लक्ष्मी जाएगी वो आदमी अब सीधा रह नहीं सकता, टेढ़ा ही चलेगा। वो कभी अब सीधा चलने वाला नहीं है। है। तो इंदु की कलाओं से, चंद्रमा की कलाओं से वक्रता टेढ़ापन लेके आई है? जी। पारिजात पल्लव से राग लेके आई है। अब एकदम हाँ, उच्च श्रवास चंचलता। उच्च श्रवा इंद्र का घोड़ा बहुत तेज चलता है, चंचल कभी स्थिर नहीं रहता। उस उच्च श्रवा से चंचलता लेके आ गई। अब जिसके पास जाएगी लक्ष्मी वो आदमी अब स्थिर रह नहीं सकता, समझ वाली बात की नहीं? अस्थिर हो जाएगा। उसके पास से चंचलता लेके आ गई। कालकूट विष भी निकला, उससे मूर्छा लेके आ गई, मोह लेके आ गई, बेहोशी पना लेके आई। मदिराया मदम, मदिरा से मद लेके आ गई। कौस्तुभ मणि से कठोरता लेके आ गई। मणि कठोर होता है ना, कठोरता लेके आ गई, है ना? और कौस्तुभ मने रति नैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वसात विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वैव उद्गता। अब ये ससुराल से मैं जा रही हूँ मैके से, तो वहां जो रहूंगी तो अकेलेपना को दूर करने के लिए अपने मैके से ये चीज साथ में लेके आ गई, समझे कि नहीं? टेढ़ापन लेके आ गई, मूर्छा लेके आ गई, बेहोशी लेके आ गई, राग लेके आ गई, है ना? चंचलता लेके आ गई, टेढ़ापना लेके आ गई, कठोरता लेके। अब
ये लक्ष्मी जिसके पास जाएगी उसके पास ये गुण अपने आप विद्यमान रहेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, हाँ। सीधा नहीं चलेगा, अहंकार में डूबा रहेगा, है कि नहीं? कठोर होगा। कठोर होगा, वो दान नहीं करेगा। मध्यम वर्गीय दान कर देता है, तो पैसा वाला नहीं दान करेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा भाई, है ना? जी। तो ये क्या सहवास परिचय विनोद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वैव उद्गतानि, ये सब लेके आइए। अब पढ़ना पड़ेगा, चल तब ना संस्कृत आलोकयतु तावत् आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम् लक्ष्मीमेव प्रथमम् इयं हि सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। माने बड़े बड़े योद्धाओं के खड्ग समूह ही है उत्पल वन, जो उस उत्पल वन में घूमने वाली ये भ्रमरी की तरह ये लक्ष्मी क्षीर सागर से पारिजात के पल्लव से राग लेकर के इंदु शकलात एकांत वक्रताम चंद्रमा के टुकड़ों से टेढ़ापना उच्च स्रवा से चंचलता कालकूटान मोह शक्ति मदिराया मदम कौस्तुभमने रति नैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वसा, क्योंकि बहुत दिन तक इसके साथ में रही, हाँ। तो साथ में रहने पर तो साथी की याद आएगी, हाँ। तो इन सबको लेके आगे सहवास परिचय विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वैव उद्गता। देख लो इस लक्ष्मी की ये हालत है। अब जिसको ये राज्य लक्ष्मी मिलेगी वो क्या होगा कि नहीं? समझ आ रही बात? हाँ। पढ़ना सीखो, पढ़ो, बार बार कहता हूँ संस्कृत पढ़, बोल बोल के पढ़, पढ़ना आएगा तब आनंद आएगा।